हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी आमद की खुशखबरी उनके पैदा होने से भी पहले उनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने दी थी। कुरान मजीद में इरशाद है, बस हमने इसे इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इनाम था कि एक ही वक्त में बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की विलादत एक मोजज़ा थी। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और वालदा हज़रत रुफ़क़ा के यहाँ शादी के 20 साल बाद जुड़वां बेटे पैदा हुए। अजीब मंजर, जब जुड़वां भाइयों की विलादत हुई तो बड़े भाई ईसो पहले पैदा हुए, लेकिन नन्हे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की एड़ी को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ रखा था। इसी निस्बत से उनका नाम याकूब रखा गया, जिसके माने हैं पीछे आने वाला या एड़ी पकड़ने वाला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बचपन फ़लस्तीन कनान की बाबरकत ज़मीन पर गुजरा। आप अलैहिस्सलाम का घराना नबूवत का मरकज़ था। आप अलैहिस्सलाम ने होश संभालते ही अपने वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत करते और लोगों को नेकी की दावत देते देखा। बचपन ही से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई ईसू से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसू को सैरो शिकार और बहादुरी के काम पसंद थे, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम निहायत नरम दिल, हलीम और गोशा नशीन थे। वो ज़्यादा वक्त घर में अपनी वालदा के साथ गुजारते और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे ईसू से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो उनके लिए शिकार करके लाता था, जबकि वालदा हज़रत रुफ़क़ा का झुकाव हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत फर्माबरदार, खामोश तबा और नेक सीरत थे। यही वो दौर था जब उन दोनों भाइयों के दरमियान वो फितरी फ़र्क नुमायाँ होना शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर तारीख़ का रुख मोड़ दिया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीनाई भी ख़त्म हो चुकी थी। एक रोज़ उन्होंने अपने बड़े बेटे ईसू से फरमाया, बेटा, मेरा वक्त आखिर करीब है, जाओ शिकार करके लाओ और मेरे लिए लजीज खाना तैयार करो, ताकि मैं तुम्हें बरकत की दुआ दे सकूं। ईसू शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गए। हज़रत रिफ़क़ा, याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा, ये सब सुन रही थीं। वो जानती थीं कि याकूब अलैहिस्सलाम ज़्यादा नेक और नबूवत के बोझ को उठाने के अहल हैं, इसलिए उन्होंने चाहा कि ये बरकत याकूब अलैहिस्सलाम को मिले। वालदा के मशवरे पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार किया और अपने वालिद की खिदमत में पेश किया। चूँकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बेनाई नहीं थी, उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम कौन हो। याकूब अलैहिस्सलाम की आवाज़ और वालदा की बताई हुई तदबीर, बाज़ रिवायात के मुताबिक उन्होंने ईसू जैसे लिबास या खाल का सहारा लिया, ताकि वालिद को ईसू ही महसूस हों। के बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने हाथ उठाकर याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी दुआ फरमाई जिसने आसमान के दरवाजे खोल दिए। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, अल्लाह तुझे आसमान की शबनम और ज़मीन की ज़रखेज़ी अता करे, कौमें तेरी खिदमत करें और तेरे भाई तेरे सामने झुकें। जब ईसू शिकार से वापस आए और उन्हें मालूम हुआ कि बरकत तो याकूब अलैहिस्सलाम ले उड़े हैं, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। उनके दिल में शदीद नफ़रत पैदा हुई और उन्होंने इरादा किया कि वालिद के इंतकाल के बाद वो याकूब अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। घर का सुकून बर्बाद हो गया और एक सस्पेंस की कैफियत पैदा हो गई। जब वालिदा को ईसू के इरादों का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, तुम अपने मामू लाबन के पास इराक हर्रान चले जाओ। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्हें दोबारा बरकत दी और नसीहत की कि वो वहाँ जाकर अपने मामू की बेटियों से शादी करें। यूं एक नबी का बेटे तन्हा बेसर सामानी के आलम में अपने घर से निकल पड़ा। सफ़र के दौरान एक रात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर को तकिया बनाकर आराम किया। वहाँ उन्होंने एक अजीम ख्वाब देखा। एक सीढ़ी ज़मीन से आसमान तक जा रही है और फरिश्ते उस पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। अल्लाह ने ख्वाब में उनसे कलाम फरमाया और हिफाजत व अजीम नस्ल की बशारत दी। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो इस मकाम का नाम बैत एल, अल्लाह का घर रखा और उस पत्थर पर तेल छिड़ककर उसे एक यादगार बना दिया। यही वो जगह है जहाँ बाद में बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों के हवाले से जिक्र आता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब थके हारे इराक के इलाके फिदाने आराम पहुँचे तो एक कुएं के पास रुके। वहाँ उन्होंने देखा कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक भारी पत्थर हटने का इंतजार कर रहे हैं।
वहीं उनकी मुलाकात अपनी मामूजाद बहन राखील रेचल से हुई, जो अपनी बकरियां चराने आई थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तनहा वो भारी पत्थर हटाकर उनकी बकरियों को पानी पिलाया। जब मामू लाबन को भांजे की आमद का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें अपने घर ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू के यहाँ क़याम किया और उनकी बकरियां चराने लगे। वो राखील से शादी करना चाहते थे, लेकिन मामू ने एक शर्त रखी, तुम्हें 7 साल तक मेरी बकरियां चरानी होंगी, फिर मैं राखील का निकाह तुमसे करूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और वफादारी के साथ 7 साल मुकम्मल किए। जब निकाह का वक्त आया तो इस दौर के रिवाज के मुताबिक दुल्हन पर्दे में थी। निकाह हो गया, लेकिन सुबह मालूम हुआ कि मामू ने छोटी बेटी राखील के बजाय बड़ी बेटी लियाह से निकाह कर दिया है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ दस्तूर है कि बड़ी बेटी से पहले छोटी की शादी नहीं की जाती। अगर तुम राखील को भी चाहते हो तो तुम्हें मज़ीद 7 साल मेरी खिदमत करनी होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और मज़ीद 7 साल बकरियां चुराएं, जिसके बाद उनका निकाह राखील से भी हो गया। इस वक्त 2 बहनों से एक साथ निकाह करना जायज़ था, जिसे बाद में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मनसूख कर दिया गया। इसके अलावा उनकी 2 बांदियां बिल्हा और जुल्फा भी उनके अक़्द में आईं, यूं उनकी 4 बीवियां हुईं। इन 20 सालों के दौरान अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों और एक बेटी देना से नवाजा। हज़रत लियाह से रोबन, शमऊन, लावी, यहूदा, अशकार और ज़बूलून। हज़रत राखील से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन। बिल्हा और जुल्फा से दान, नफ्ताली, जाद और आशर। यही वो 12 बेटे हैं जो आगे चलकर बनी इसराइल के 12 मशहूर कबाइल बने। इन 20 सालों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की खूब खिदमत की। अल्लाह ने उनके हाथ में ऐसी बरकत दी कि मामू के रेवड़ हज़ारों की तादाद में पहुंच गए, लेकिन मामू के बेटों के दिलों में हसद पैदा होने लगा। इसी दौरान अल्लाह की तरफ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अब अपने वतन फ़लस्तीन वापस लौट जाओ। 20 साल की मुशक्क़त के बाद अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बड़े ख़ानदान और मालो दौलत के साथ अपने बाप के घर की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। 20 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने ख़ानदान, मवेशियों और ग़ुलामों के साथ फ़लस्तीन की तरफ कूच किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से बताए बग़ैर सफ़र शुरू किया ताकि कोई रुकावट न आए। जब मामू लाबन को पता चला तो उसने ताक़ुब किया, लेकिन अल्लाह ने उसे ख्वाब में डराया कि वो याकूब अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुँचाए। आखिरकार दोनों के दरमियान सुलह हुई और वो एक दूसरे से रुखसत हुए। रास्ते में एक मकाम पर एक इंतहाई पुरअसरार और ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया। रिवायात और तौरात के मुताबिक भी में आता है कि एक रात एक अजनबी शख्स ने आप अलैहिस्सलाम से कुश्ती की। ये मुकाबला फजर तक जारी रहा। आखिर में उस शख्स, जो कि एक फरिश्ता था, ने आप अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। इसी मौके पर आप अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब दिया गया, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा या अल्लाह का शहज़ादा। इसी लक़ब की निस्बत से आप अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। जैसे जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन कनान के करीब पहुँच रहे थे, उन्हें अपने भाई ईसू का वो पुराना गुस्सा याद आने लगा। उन्हें डर था कि कहीं ईसू अब भी उनकी जान का दुश्मन न हो। आप अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली अपनाई, अपने ख़ानदान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। भाई के लिए तहाइफ के तौर पर ऊँट, बकरियां और गाय आगे भेजें। अल्लाह के हजूर रो रो कर गिड़गड़ाकर हिफाजत की दुआ की। जब ईसू सामने आए तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। अल्लाह ने ईसू के दिल से नफरत निकाल दी थी। जैसे ही दोनों भाइयों की नजरें मिलें, वो एक दूसरे की तरफ दौड़े और गले मिलकर खूब रोए। 20 साल की दूरी और दुश्मनी आंसुओं में बह गई। ईसू ने याकूब अलैहिस्सलाम को अपने साथ रहने की दावत दी, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान फ़लस्तीन के एक अलग इलाके में रहने का फैसला किया ताकि वो अपनी नबूवत की जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। अपने वतन वापसी पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बाकायदा मनसबे नबूवत पर फाइज फरमाया, अगरचे वो पहले ही बरगुज़ीदा थे। आप अलैहिस्सलाम ने कनान के लोगों को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सीस की तामीर नौ की, जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी।
आप अलैहिस्सलाम का घराना इल्म और वही का मरकज़ बन गया, जहाँ 12 बेटे आप अलैहिस्सलाम की तरबियत में परवान चढ़ रहे थे। ये वो वक्त था जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सुकून आया ही था कि उनकी आज़माइश का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन यामीन अपनी वालदा राखील के इंतकाल के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत खूबसूरत, नेक और ज़हीन थे। बाप की ये ख़ास मोहब्बत दूसरे भाइयों को एक आँख न भाई। उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। एक दिन भाइयों ने वालिद से दरख्वास्त की, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेजें ताकि वो खेले कूदे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल किसी अनहोनी के डर से लर्ज़ रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि उसे भेड़िया ना खा जाए। लेकिन बेटों के इसरार पर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जंगल ले जाकर भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और एक बछड़े का खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर लगाकर रोते हुए शाम को घर पहुंचे। अब्बा जान, हम तो दौड़ने का मुकाबला करने लगे थे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब वो कमीज देखी जो कहीं से फटी हुई नहीं थी तो वो समझ गए कि ये कोई साजिश है। उनका दिल गवाही दे रहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। इस मौके पर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जो रहती दुनिया तक सब्र का इस्तिआरा बन गया, बस सब्र ही बेहतर है। उन्होंने अपने गम का शिकवा किसी इंसान से नहीं बल्कि सिर्फ अपने रब से किया। रिवायात के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का ये अरसा 40 साल बाज़ के नज़दीक कम या ज़्यादा पर मुहीत था। इस दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में इस कदर रोए कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई, वो सफ़ेद हो गईं। बेटे कहते, अब्बा जान, आप यूसुफ को याद करके खुद को हलाक कर देंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम जवाब देते, मैं तो अपनी परेशानी और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बरसों गुजर गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, बिनाई चली गई, लेकिन उनका यकीन नहीं डगमगाया। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ख्वाब जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था एक दिन ज़रूर पूरा होगा। इसी दौरान कनान में सख्त कहत पड़ा, जिसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को अनाज की तलाश में मिस्र की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया, जहां कुदरत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का अजीज़ वज़ीर ख़जाना बना रखा था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अपने भाइयों पर अपनी हकीकत ज़ाहिर कर दी तो उन्होंने अपनी कमीज़ भाइयों को देते हुए फरमाया, इसे ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बेनाई लौट आएगी और फिर अपने पूरे ख़ानदान को लेकर मेरे पास आ जाओ। कुरान मजीद इस मंजर की अक्कासी कुछ यूं करता है कि जब काफिला मिस्र से रवाना ही हुआ था तो मेलों दूर कनान फ़लस्तीन में बैठे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, अगर तुम मुझे बुढ़ा सिठाया हुआ ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब खुशखबरी लाने वाला पहुंचा और वो कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी फौरन लौट आई। वो आंखें जो बरसों के इंतजार में सफ़ेद हो चुकी थीं, अब अपने बेटे के दीदार के लिए फिर से रोशन थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों, पोते पोतियों और पूरे ख़ानदान, जिसकी तादाद रवायात में तकरीबन बेहतर बताई जाती है, के साथ मिस्र की तरफ कूच किया। ये सफ़र एक नबी की फ़तह का सफ़र था जिसने साबित कर दिया कि सब्र जमील कभी रायगा नहीं जाता। जब ये काफ़िला मिस्र की हुदूद में दाखिल हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो इस वक्त मिस्र के ताकतवर तरीन इंसान थे, अपने लाओ लश्कर के साथ इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए। जैसे ही बाप और बेटे की नज़रें मिलें वो एक दूसरे की तरफ दौड़े, लिपट गए और आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को शाही तख्त पर बिठाया। इस मौका पर उनके 12 भाइयों और वालिदैन ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया, जो इस शरीयत में ताज़ीमी सजदा था। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन के ख्वाब को याद करते हुए कहा, अब्बा जान, ये है मेरे इस ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 17 साल मिस्र में अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साए में निहायत सुकून और इज़्ज़त के साथ गुजारे। उन्होंने अपनी आँखों से अपनी नस्ल बनी इसराइल को फलते फूलते देखा। मिस्र की ज़मीन जो अजनबी थी अब उनके ख़ानदान का नया मस्कन बन चुकी थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने आबाई वतन फ़लस्तीन के लिए धड़कता रहा। आज़माइशें ख़त्म हुईं और खुशियाँ लूट आईं।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सूरज अब गुरूब होने को था, लेकिन उसकी आखिरी करने भी हिदायत और तौहीद के नूर से लबरेज थीं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया। एक नबी और एक शफीक बाप होने के नाते उन्हें सबसे बड़ी फ़िक्र अपनी औलाद के ईमान की थी। कुरान मजीद ने इस मंज़र को बहुत खूबसूरत अंदाज में महफूज किया है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब बेटों ने यकज़बान होकर जवाब दिया, हम आपके माबूद और आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है और हम इसी के फरमाबरदार हैं। ये जवाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिली इत्मीनान हुआ कि इनकी मेहनत और तरबियत रंग लाई है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से क़ब्ल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से एक वादा लिया। आप अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि आपकी तदफीन मिस्र की सरज़मीन पर हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की ज़मीन में मदफून थे। आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि मेरा जसद मुबारक यहाँ से ले जाकर मेरे वालिद और दादा के पहलू में दफन किया जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 147 साल की उम्र में मिस्र में वफ़ात पा गए। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का ख़ानदान बल्कि पूरा मिस्र सोगवार था, क्योंकि अहले मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेपनाह एहतराम करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की वसीयत पूरी करने के लिए शाही इंतज़ाम किया। रिवायात में आता है कि एक बहुत बड़ा काफ़िला जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनके भाई, मिस्र के हुक्काम और मुअज़्ज़ज़ीन शामिल थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन रवाना हुआ। ये तारीख़ के अज़ीम तरीन जनाज़ों में से एक था जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन के शहर हिब्रोन अल खलील में उसी मुबारक गार में दफन किया गया जहां आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दादी हज़रत सारा, वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और वालिदा हज़रत रुफ़का मदफून थे। आप अलैहिस्सलाम की तदफीन आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत लियाह के पहलू में हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सब्र और उम्मीद का इम्तिज़ाज थी। उन्होंने दुख सहे, बेनाई खोई, अपनों की जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि आजमाइश जितनी भी लंबी हो, अगर ईमान मजबूत हो तो अल्लाह आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी मिलाता है और बेनाई भी लौटा देता है। इस तहरीर में बयान करदा बाज़ तफसीली वाक़यात, जैसे कि नाम की वजह तस्मिया, शादी की ख़ास शराइत या भाइयों के दरमियान बरकत के हुसूल की तदबीर, ऐसी रिवायात हैं जो बुनियादी इस्लामी अक़ायद का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उनका माख़ज़ इसराइली रिवायात, पिछली किताबों के क़सस हैं। उलमाए किराम के नज़दीक इन रिवायात की हैसियत ये है कि अगर ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों तो हम इनकी तस्दीक करते हैं, अगर ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हों तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है, और अगर इनके बारे में खामोशी हो तो उन्हें सिर्फ एक तारीख़ी किस्से के तौर पर पढ़ा जाता है, उन पर अकीदे की बुनियाद नहीं रखी जाती। लिहाजा इन वाक़यात की बारीकियों और उनसे मुताल्लिक़ शरई अहकामात की सही जानकारी के लिए मुस्तनद उलमाए किराम से रुजू करना ज़रूरी है, ताकि हकीकत और रिवायत में फ़र्क वाज़े रहे।